जय श्री कृष्ण भक्तों संतान सप्तमी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए और मेरे माता पिता देवकी व वसुदेव ने उनकी सेवा की। ऋषि ने कंस के द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी व्रत करने को कहा और व्रत की कथा भी बताई। इसके अनुसार नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी व रूपवती में घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। रानी चंद्रमुखी व रूपवती ने उनसे पूजन का नाम व विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, यह व्रत संतान देने वाला है। व्रत करने का संकल्प यह सुनकर उन दोनों सखियों ने जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प ले डाला और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। घर पहुंचकर वे संकल्प भूल गईं। फलतः मृत्यु पश्चात रानी वानरी व ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी व रूपवती ने फिर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी ईश्वरी व ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। वह भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसलिए उसके गर्भ से 8 सुंदर व स्वस्थ पुत्रों का जन्म हुआ। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए भूषणा उनसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उनके बच्चों को मारने का प्रयास किया, किंतु बालक ना मर सके। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा ने उसे पुनर्जन्म की बात स्मरण करवाई और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी नहीं मार पाई। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हो गई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए संतान सप्तमी का व्रत प्रचलित है। तो आप भी संतान सप्तमी का व्रत रखिए और इसका फल प्राप्त कीजिए। जय श्री कृष्ण भक्तों।